अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। चैप्टर नंबर 15 का नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 15.1। इससे पहले हम बाकी चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल इसका है 15.1। इसकी पहले स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। 15.1 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, अ ट्रांसफार्मर इज नीडेड टू कन्वर्ट अ मेंस 240 वोल्ट सप्लाई इनटू 12 वोल्ट सप्लाई। मतलब ये उसकी वोल्टेज V1 और V2 है। ये V1 और ये V2 है जो हमने कन्वर्ट करना है ना, उसको हम VP कहते हैं, V प्राइमरी, और जिसमें कन्वर्ट करना है ना उसको हम VS कहेंगे, V सेकेंडरी। ओके, इफ़ देयर आर 2000 टर्न्स ऑन प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी किसको कहा है हमने, जिसको हमने कन्वर्ट करना है। ये VP जो NP टर्न्स जो होते हैं ना, नंबर या टर्न्स, इनको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। ये NP है ऑन द प्राइमरी कॉइल। देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल। हमने सेकेंडरी कॉइल के NP मतलब हमने ये फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले हम इसका गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा में सबसे पहली चीज़ जो उसने वोल्टेज बताई है प्राइमरी की, VP 240 वोल्ट, जबकि जो VS है वो है 12 वोल्ट, जिसमें हमने कन्वर्ट करना है। ओके, उसके बाद जो नंबर ऑफ टर्न्स उसने प्राइमरी कॉइल के बताए N, और P साथ प्राइमरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यह हमारे पास 2000। ओके, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, यह आपने चीज़ याद रखनी है। उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, हमने सेकेंडरी कॉइल के फाइंड करने हैं नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, सबसे पहले आपकी बुक के पेज नंबर 132 पे 2 फार्मूलाज लिखे हुए हैं। ओके, वो अपने ध्यान से देख लेने हैं। उन दोनों फार्मूलाज को हमने यूज़ करना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इस चैप्टर के। ओके, इस जो एक फार्मूला लिखा हुआ है ना, वो है VS ओवर VP, मतलब रेशियो ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज एंड प्राइमरी वोल्टेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेकेंडरी डिवाइडेड नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स। ओके, यहाँ से हमने फाइंड क्या करना है, हमने NS फाइंड करना है। इसको हम अलग कर देते हैं। NS ये उधर ही रहेगा, ये साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि हो जाएगा VS डिवाइडेड बाई VP, साथ में NP। ओके, अब सिंपल आपने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। NS आ जाएगा, VS हमारे पास क्या था 12, और नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स 2000, प्राइमरी वोल्टेज हमारे पास कितना था 240। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 24,000 डिवाइडेड बाई 240। इसको सॉल्व करने से हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स जो सेकेंडरी कॉइल पे आ जाएंगे वो आ जाएंगे 1300। नंबर का मैंने आपको बताया कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए यहाँ पे साथ में यूनिट नहीं आएगा। ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 15.2 की तरफ। 15.2 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है हमारे पास, अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज़ टर्न रेशियो। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसकी जो रेशियो है टर्न्स की वो 1:100 है। एन अल्टरनेटिंग सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस अ प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल के साथ मतलब जो सप्लाई अटैच है, मतलब ये प्राइमरी का जो वोल्टेज है VP ये है। व्हाट इज़ द सेकेंडरी वोल्टेज, हमने ये VP गिवन है और हमने VS फाइंड करना है। ओके, और ये जो रेशियो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर की, ये जो फर्स्ट पे लिखी हुई है V, ये सेकेंडरी प्राइमरी कॉइल की ये NP है नंबर ऑफ टर्न्स, और ये साथ में बड़े ये NS है। ओके, इसको सॉल्व करने के लिए हम सेम वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल के लिए किया है, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 132 पे लिखा हुआ है। पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। प्राइमरी कॉइल पे जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो है हमारे पास 1, सेकेंडरी कॉइल पे जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो है हमारे पास 100, वोल्टेज जो गिवन है प्राइमरी का वो है हमारे पास 20, और जो हमने फाइंड करना है वो है सेकेंडरी वोल्टेज। और यहाँ पे आप चाहें तो आप एक दफ़ा रेशियो भी लिख सकते हैं, या आप फिर ऊपर लिख लें। ओके, यहाँ पे फिर आप नीचे इसको एक्सप्लेन करें। चलिए, सेम वही फार्मूला आपने यूज़ करना है। VS डिवाइडेड बाई VP इज इक्वल्स टू NS डिवाइडेड बाई NP। हमने फाइंड VS करना है, VS को आप इधर ही रहने दें,
वीपी को आप उस साइड पे ले जाएं। अब सिंपल इसमें वैल्यूज पुट कर दें। ये है हमारे पास 100, ये 20, वीपी 20 है और एनपी हमारे पास क्या है 1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 2000, साथ में वोल्टेज का यूनिट वोल्ट। ये हमारे पास आ गया हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2 का आंसर। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 15.3 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 15.3 की स्टेटमेंट है हमारे पास अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैज टर्न्स ऑफ 100:1 and AC voltage of amplitude 170 volt is applied on the primary voltage हमारे पास कितना है 170। if the current of the primary is 1 milliampere what is the current of secondary, हमने सेकेंडरी का करंट भी फाइंड करना है और हमने वोल्टेज भी यहाँ पे सेकेंडरी का नहीं दिया हुआ, हमने वो भी फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले आप वो रेशो लिख लें जो हमारे पास 100:1 है। मैंने पिछली न्यूमेरिकल में भी बताया है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स हैं वो पहले बताए गए हैं जो कि 100 है हमारे पास, और जो NS है वो है हमारे पास 1। VP जो गिवन है वो है हमारे पास 170 वोल्ट, और जो IP है वो है 1 मिली एम्पायर। ओके, हमने फाइंड क्या करना है, हमने दरअसल उन्होंने हमें एक ही चीज़ फाइंड करने का बोला है जो कि IS है, बट IS का फार्मूला आपकी बुक के जो पेज नंबर 132 पे लिखा हुआ है वो है हमारे पास VP IP इज इक्वल्स टू VS IS। इसलिए गिवन डाटा अब एक दफ़ा देखें तो यहाँ पे उन्होंने VS नहीं दिया हुआ, इसलिए हमने सबसे पहले VS फाइंड करना है। VS को फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे VS डिवाइडेड बाई VP इज इक्वल्स टू NS डिवाइडेड बाई NP। ओके, यहाँ से आपने VS फाइंड कर लेना है, VS को फिर फाइंड करके आपने उसकी वैल्यू इधर पुट कर देनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले VS को उस फार्मूले से अलग कर लेना है आपने, जो कि हमारे पास आ जाएगा VS इज इक्वल्स टू NS मल्टीप्लाई VP डिवाइडेड बाई NP। अब आप सिंपल NS की वैल्यू पुट करें। NS क्या है हमारे पास 1, साथ में VP जो हमारे पास है वो है 170 डिवाइडेड बाई NP हमारे पास क्या है 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास VS का आंसर आ जाएगा 1.7 वोल्ट। ओके, ये हमारे पास आ गया VS। अब हम अगेन वो फार्मूला लिख लेते हैं VP IP इज इक्वल्स टू VS IS। हमने फाइंड क्या करना है, हमने करंट इन सेकेंडरी कॉइल फाइंड करना है, तो हम IS को अलग कर लेते हैं। यह आ जाएगा हमारे पास VP IP डिवाइडेड बाई VS। ओके, अब सिंपल आप इसमें वैल्यूज पुट कर लें। IS इज इक्वल्स टू VP हमारे पास कितना है 170, IP हमारे पास कितना है 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ आपको मैंने पिछले न्यूमेरिकल में बताया चुकी हूँ 1 मिली एम्पायर हमारे पास कितना होता है 1 मल्टीप्लाई मिली हमारे पास 10⁻³ के इक्वल होता है, इसे यह आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ एम्पायर के। उसके बाद नीचे हमारे पास VS है जो हमने अभी फाइंड किया वो है 1.7। सो सिंपल आप इसको जब सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो यह आ जाएगा हमारे पास 170 को आप डिवाइड करें 1.7 से तो वो हमारे पास आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई ये 10⁻³ बिकॉज 1 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। अच्छा, IS ये हमारे पास 10⁻² के इक्वल होता है बिकॉज ये 1 और 2 साथ में 1 है, तो ये 10⁻² मल्टीप्लाई 10⁻³ IS। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 2 - 3 तो ये हमारे पास सिंपल सा आंसर है 10⁻⁻1 आ जाएगा जो कि इक्वल होता है हमारे पास 0.1 एम्पायर साथ करंट का यूनिट। तो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल में जो करंट है वो आ गया 0.1 एम्पायर के। यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल नंबर 15.3 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं 15.4 की। 15.4 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है ट्रांसफार्मर डिज़ाइन टू कन्वर्ट द वोल्टेज ऑफ फ्रॉम 240 वोल्ट AC means to 12 volt has 4000 टर्न्स ऑन प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल के टर्न्स है हमारे पास 4000। हाउ मैनी टर्न्स शुड ऑन द सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल पे हमने पहले तो टर्न्स फाइंड करने हैं। इफ़ द ट्रांसफार्मर वर 100% एफिशिएंट
व्हाट करंट वुड पास थ्रू द प्राइमरी कॉइल व्हेन करंट फ्रॉम सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल का उसने करंट हमें दे दिया हुआ है, हमने प्राइमरी कॉइल में एक तो फाइंड करना है करंट, जबकि हमने सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स फाइंड करने हैं, जबकि उसने हमें प्राइमरी कॉइल के टर्न्स बता दिए हैं। उसके बाद में यहाँ पे ये वोल्टेज जो हमें जिसने मैंने आपको पहले न्यूमेरिकल में भी बताया है, जिसको हमने कन्वर्ट करना है वो प्राइमरी कॉइल है, और जिसमें हमने कन्वर्ट करना है वो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल है। सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। एक तो उसमें प्राइमरी वोल्टेज दिया हुआ है जो कि 240 है, 40 वोल्ट। एक सेकेंडरी वोल्टेज जो है हमारे पास 12 वोल्ट। नंबर ऑफ़ टर्न्स उसने प्राइमरी कॉइल के बताए हैं 4000, हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ़ सेकेंडरी कॉइल। उसके बाद जो हमें उससे बताया हुआ है करंट ऑन सेकेंडरी कॉइल वो है हमारे पास 0.4, और हमने फाइंड करना है करंट ऑन प्राइमरी कॉइल, सो IP हमने फाइंड करना है। और दूसरी चीज़ हमने नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑन सेकेंडरी कॉइल फाइंड करना है। सबसे पहले ये न्यूमेरिकल सेम न्यूमेरिकल नंबर 15.3 की तरह है, सेम वही फार्मूलाज यूज होंगे। सो सबसे पहले हम फार्मूला लिख VS डिवाइडेड बाई VP इज इक्वल टू NS डिवाइडेड बाई NP। हमने फाइंड NS करना है, सो हम NS को अलग कर लेते हैं। ये आ जाएगा VS डिवाइडेड बाई VP मल्टीप्लाई NP। अब सिंपल आपने इसमें वैल्यूज पुट कर लेनी है। नंबर ऑफ़ सेकेंडरी टर्न्स हमारे पास आएंगे, यहाँ पे हमने बताने हैं नंबर ऑफ़ वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल, और साथ में हमने इसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ़ प्राइमरी टर्न्स डिवाइडेड बाय वोल्टेज प्राइमरी कॉइल का जो वोल्टेज है उसे। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 48,000, और नीचे आएगा 240। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 0 0 से कट जाएगा, और ये सॉल्व होके आएगा हमारे पास 200। अब हमने दूसरी चीज़ जो फाइंड करनी है वो है करंट प्राइमरी कॉइल का करंट VP। IP हमारे पास इक्वल है VS IS। हमने क्या फाइंड करना है प्राइमरी करंट, तो IP को हम अलग रख लेते हैं, हमारे पास VS IS डिवाइडेड बाई VP ये आ जाएगा। इसमें सिंपल आप वैल्यूज़ पुट कर लें। सेकेंडरी वोल्टेज हमारे पास कितना है 12, और हमारे पास सेकेंडरी जो करंट है वह हमारे पास 0.4, साथ में नीचे जो प्राइमरी वोल्टेज है वो है 240। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.02 एम्पायर। तो ये हमारा करंट आ गया प्राइमरी कॉइल पे। यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल नंबर 15.4 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास अ पावर स्टेशन जनरेट्स 50 मेगावाट of electrical power which is fed to transmission line. What current would flow in the transmission line if the input voltage is 250 kilowatt? हमें उससे जो पावर जनरेट हुई है एक तो वो बताई हुई है, और हमें उससे एक वोल्टेज बताया हुआ है V इनपुट वोल्टेज। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने अमाउंट ऑफ करंट फाइंड करनी है ट्रांसमिशन लाइन में, अगर वोल्टेज हमारे पास 250 है। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा है हमारे पास, एक तो पावर उससे बताई है जो कि 500 मेगावाट है, और एक दूसरी चीज़ जो उसे हमें बताई हुई है वो है वोल्टेज इनपुट वोल्टेज जो कि हमारे पास है 250 किलोवाट। हमने फाइंड क्या करनी है, हमने करंट I फाइंड करनी है। ओके, आपको पीछे लास्ट चैप्टर में आपने पावर का एक फार्मूला P=IV पढ़ा था। IV यहाँ पे आपने करंट फाइंड करना है, इससे P डिवाइडेड बाई V आ जाएगा। सिंपल आपने P की वैल्यू पुट करनी है। P हमारे पास कितना है 500 मेगावाट। 1 मेगा हमारे पास इक्वल होता है 10⁻⁶ के। सो हमारे पास जो पावर है वो आ जाएगी 500, साथ में 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई वोल्टेज जो हमारे पास गिवन है 250, और साथ में 1 किलो हमारे पास इक्वल होता है 10⁻³ के। तो ये आ जाएगा 10⁻³। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा, साथ मल्टीप्लाई 10⁻⁶ -3। ये 3 नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आएगा 2 × 10⁻³ एम्पायर।
ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हमारे 15 चैप्टर के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।